नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और इस वक्त की अहम खबर आ रही है, श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सीबीआई का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सीबीआई का छापा पड़ा है। कॉलेजों की संबद्धता के कागजात खंगाले जा रहे हैं। सीबीआई की 4 सदस्यीय टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो सीबीआई की छापेमारी से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एक बार आपको फिर से बता दें, श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में सीबीआई का छापा पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एफटीआईआई परिसर के लिए मिली सैद्धांतिक स्वीकृति। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री से भेंट के बाद दी जानकारी। उत्तराखंड में एफटीआईआई परिसर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, यह कहा है बलूनी ने। राज्य की मेधावी प्रतिभाओं को तराशने का अवसर मिलेगा। नई प्रतिभाओं को तराशने निखारने का अवसर मिलेगा। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि बहुत ही अहम खबर जो इस वक्त आ रही है, राज्य की मेधावी प्रतिभाओं को तराशने का अवसर मिलेगा। नई प्रतिभाओं को तराशने निखारने का अवसर मिलेगा, बलूनी ने कहा है, क्योंकि काफी दिनों से जो कोशिश में जुटे हुए थे, ऐसे में उत्तराखंड में एफटीआईआई परिसर के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। इस पवित्र भूमि की सेवा करना मेरे लिए गर्व का विषय है। आपको बता दें कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भारतीय सेना में 40 साल की सेवा के बाद साल 2016 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के दौरान वह कई बार चीन से जुड़े सामरिक मामलों को देख चुके हैं। इसके साथ ही राज्यपाल गुरमीत सिंह ईरान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। यही कारण है कि भारतीय सेना में अपने शानदार कार्यकाल के लिए उन्हें 4 राष्ट्रपति पुरस्कार और 2 बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। जय हिंद। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है। हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहाँ के बच्चियां सैनिक स्कूल, एनडीए और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के बुजुर्ग, माता पिता और परिवार यहां हैं। उनका स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और स्पेशली ईसीएचएस और बाकी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता हैं। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी 4 धाम हैं।
गंगा जमुना का मायका है। इसके अलावा नानक मता साहब, रीठा साहब, हेमकुंड साहब जैसे अनेक प्रसिद्ध धर्म तीर्थ स्थल हैं। यह भूमि चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने आज हरिद्वार में दक्षिण कालीपीठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। कोठियाल ने पीठाधीश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया। आचार्य कैलाशानंद गिरी ने शॉल, रुद्राक्ष की माला और नारियल देकर उनका स्वागत कर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर अजय कोठियाल ने कहा कि उन्होंने फौज में नौकरी की है, वह पॉलिटिशियन तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने बाबा केदारनाथ धाम में काम किया तो उन्हें जरूर लगा कि बाबा ने हमसे वह काम करवाएं जो सबसे ज्यादा मुश्किल थे। इसलिए अब वे उत्तराखंड नवनिर्माण की थीम पर काम करना चाहते हैं। इसके लिए वे स्वामी कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लेने आए हैं। वहीं दायित्व मिलने के बाद बीजेपी के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, चुनाव सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी एवं आरपी सिंह 16 सितंबर को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। चुनाव प्रभारी के पहली बार आगमन को देखते हुए बीजेपी भव्य स्वागत की तैयारियों में जुट गई है। एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक जगह जगह स्वागत की तैयारी है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी इस दौरान जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की अलग अलग बैठकें लेंगे। कोर ग्रुप की मीटिंग तो होगी ही, विधायकों के साथ भी वे चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। चुनाव प्रभारी, चुनाव के दोनों सह प्रभारी, संगठन के प्रभारी सभी लोग कल उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड में कल और परसों के अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें संगठन के लोगों से बातचीत, छोटा कोर ग्रुप, बड़ा कोर ग्रुप, टोली बैठक, जिला अध्यक्षों के संगठन से अन्य लोगों से बातचीत करना, फिर अन्य कार्यक्रम भी है जो बैठेंगे। तो ये एक कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा 2 दिन का। और इस प्रकार से जो चुनाव प्रभारी बनने के बाद जो पहला दौरा है, उसमें निश्चित रूप से चुनाव की प्रक्रिया जो हम लोगों ने बनाई है उसमें और धार आएगी, तेजी आएगी और 2022 के लक्ष्य के तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और बीजेपी भी अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री सुरेश जोशी ने ज्वालापुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और कहा कि बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं के विचार को लेकर चलने वाली पार्टी है। तो वहीं बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने चुनाव में 60 से अधिक सीट जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी को लेकर आमजन में उत्साह देखा जा रहा है, जिससे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल बीजेपी के सामने टिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज़ी से कर रही है। उन्हीं तैयारियों के क्रम में जहां हमने विगत दिनों अनेक प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रम किए, पिछले दिनों पूरे प्रदेश में हमने बूथ का सत्यापन का कार्यक्रम सब जगह किया है। उसी के क्रम में आज सभी विधानसभाओं में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता जाकर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद कर बैठक में माननीय सुरेश भट्ट जी का अभिनंदन करते हैं। ये सब कार्यकर्ता जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी 2022 में भारी मतों से जीते। हम 60 से ज़्यादा अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखे हुए हैं। ज्वालापुर विधानसभा में हम पहले से अधिक मतों से जीतेंगे, ऐसा आप इस वातावरण से देख सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जनमानस सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। इस पर निरंतर आगे काम कर रहा है। नरेंद्र मोदी की जी बहुत सारी योजना है, उनको हमने क्रियान्वित किया। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो एक नई क्रांति आई, उसको आप देख रहे होंगे। एक नया माहौल बना है। हम यहाँ पर भारी मतों से विधानसभा जीतेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर रात में हुए ब्लास्ट की गुत्थी नहीं सुलझ सकी है। नियमित एजेंसियों के साथ आईटीबीपी और सेना धमाके की जांच कर रही है। प्रदीप ने किसी से रंजिश होने की बात से भी इनकार किया है। धमाके में घर की दीवार, दरवाजे और खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गई थी।
इसके साथ ही अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल बीजेपी के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के घर पर मंगलवार देर रात को जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण था कि इससे पूरा इलाका दहल गया। प्रदीप बिष्ट का घर हीरानगर हल्द्वानी में है। धमाका रात को 11:45 पर हुआ है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि प्रदीप बिष्ट के घर का मुख्य गेट, दरवाजे और खिड़कियां तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं आई है। इस घटना के बाद प्रदीप बिष्ट का परिवार काफी दहशत में है। लगभग 11:15 बजे एक तेज धमाके के साथ आवाज़ आई तो हम सब लोग उठे, देखा तो ऐसा लगा सारा घर अस्त व्यस्त है। बच्चे और मेरे परिवार के लोग बड़े घबराए हुए, सहमे हुए थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी। मैंने सोचा कि भूकंप आ गया और मैं तुरंत खोलकर दरवाजे से बाहर आया तो देखा बाहर सारी स्थितियाँ सामान्य थी। तो फिर मुझे एहसास हुआ ये पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी कारण बताएगी मैं सोचता हूँ वो ठीक ही होगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में साल 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव हैं। 3 मुख्यमंत्री बदलने के तंज झेल रही बीजेपी को पुष्कर धामी के रूप में ऐसा हरफन मौला मुख्यमंत्री मिला है जिसने धोनी की तरह स्लॉग ओवरों में धुआंधार सियासी बैटिंग शुरू कर दी है। पुष्कर धामी के अंदाज से विपक्षी भी हलकान है। देखिए खास रिपोर्ट। जो नहीं कर पाए त्रिवेंद्र, जो नहीं कर पाए तीरथ, वो कमाल कर गए पुष्कर। जनता से वादा निभाया, बीजेपी का परचम लहराया। उत्तराखंड सरकार के अब चंद महीने ही बचे हैं। बीजेपी को कुछ ऐसा जादुई करिश्मा चाहिए कि 2022 में चुनावी नैया पार लग जाए। इस उम्मीद में पार्टी 3 मुख्यमंत्रियों को गद्दी पर बिठा चुकी है। अब लग रहा है कि तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे उतरते जा रहे हैं। हालांकि सीएम धामी के पास समय बहुत कम है। उनके लिए सिचुएशन T20 जैसी है। पिछले 2 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी ने अनेक राजनीतिक शॉट खेले हैं जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐसा स्कोर देने जा रहे हैं जो विपक्षियों की पहुंच से दूर होगा। सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री कई पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। वहीं अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, रुड़की, टिहरी को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दे चुके हैं। अपने कार्यकाल में जो काम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत नहीं कर पाए, वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुटकी में कर दिखाया। सीएम धामी से बातचीत के बाद 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों ने अपना धरना खत्म कर दिया। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है क्योंकि सवर्ण वोटर उत्तराखंड में बीजेपी की ताकत रहे हैं। अगर ये वर्ग उनसे रूठा रहता तो चुनाव में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। अगर किसी पैसे से, किसी पैकेज से प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है तो वो पहाड़ के लिए अच्छा है कि बुरा है? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने क्योंकि केवल और केवल चुनावी राजनीति की है, इसलिए कांग्रेस तमाम पैकेजेस को नेग्लेक्ट ही करेगी और उससे उम्मीद भी यही की जा सकती है क्योंकि जनता में भी वो अपना विश्वास खो चुकी है। लगातार हर बात पर सिर्फ केवल विरोध के लिए, सरकार के विरोध के लिए विरोध करना, इस बात का जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस सच्चाई से भटक चुकी है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सियासी बैटिंग से विपक्षी कांग्रेस हलकान है। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री की घोषणाओं और तोहफों को चुनावी बता रहे हैं। देखिए, जिस सरकार में भारी बहुमत के बाद 4.5 साल तक सरकार कुंभकर्णी नींद सोई रही हो, वो इलेक्शन देख करके अगर इस ढंग के फैसले लेगी तो लोग जानते हैं। मोदी जी ने बिहार चुनाव से पहले एक पैकेज घोषित किया था जो आज तक नहीं किया। ऐसे ही मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना में दिया, उसका 1 रुपये किसी को दिखाई नहीं दिया। तो अब ऐसे फैसले से लोग जान गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता पाने के लिए झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, वोट लेने के लिए लोगों को भ्रमजाल में फंसाते हैं। लोग एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार भ्रमजाल में फंसने के बाद अब समझ चुके हैं कि इस काट के हांडी को दोबारा नहीं चढ़ाना। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी जुमलों की बौछार कर देती है। कोरी घोषणा करना भारतीय जनता पार्टी की आदत है। इनके एक बड़े नेता खुद स्वीकार कर चुके हैं कि जब चुनाव आते हैं तो हम जुमले देते हैं, जुमले की बौछार होती है और जनता इस सच को अब जान चुकी है। उत्तराखंड की सम्मानित जनता अब भारतीय जनता पार्टी की झांसे में आने वाली नहीं है। चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैटिंग उतनी ही ताबड़तोड़ होती जा रही है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों का दौरा कर चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि अपने कोटे के बाकी बचे महीनों में सीएम धामी विपक्षी पार्टियों को इतना बड़ा चुनावी स्कोर दे जाएंगे कि उनके लिए उसे भेद पाना बहुत मुश्किल होगा। राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अलग अलग घोषणाएं और राहत पैकेज से विपक्ष परेशान है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने एक संदेश पहाड़ में ये दे दिया कि वो सीमित समय में ही असीमित काम करना चाहती है। लगातार राहत राशि लोगों के खाते में ट्रांसफर हो रही है और अपर मुख्य सचिव स्तर के लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर जारी है। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं डोईवाला में पूर्व सीएम और विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीपीट संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। साथ ही संस्थान में छात्रों के लिए रखे गए प्रशिक्षण उपकरणों का भी जायजा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि सीपेट संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार की 100% संभावना है। वहीं देश के टॉप 10 संस्थानों में डोईवाला सीपेट संस्थान की भी गिनती की जाती है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना है, वो बच्चे भी यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं और तमाम जो उद्योग राज्य में स्थापित है, राज्य के बाहर स्थापित है, उनका मानकीकरण, वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो क्वालिटी का दावा किया जा रहा है, वो क्वालिटी का मटेरियल वो मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं उपभोक्ताओं को, उसका भी यहाँ पर मानकीकरण हो रहा है। देहरादून में इस समय डिप्लोमा के 2 कार्यक्रम चल रहे हैं, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, जो कि 3 साल अवधि का है। इसमें तीसरा वर्ष ये हमारे इस समय चल रहा है, तो तृतीय वर्ष में तीनों वर्ष मिलाकर इस समय 450 बच्चा 456 कैंडिडेट्स हमारे पास इस समय वर्तमान में एनरोल हो चुके हैं, वर्तमान वर्ष को मिलाकर। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे कौशल विकास कार्यक्रम के भी हम संचालित कर रहे हैं, जिसमें 3 माह और 6 माह अवधि के कार्यक्रम चल रहे हैं। वर्तमान में इन कार्यक्रमों में लगभग 130 बच्चे भाग। गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश महाराज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार देवस्थानम बोर्ड पर किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेने को तैयार नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की है, जिस पर सीएम ने पुरोहितों से 30 सितंबर तक का समय लिया है। बता दें कि महाराज ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर बोर्ड को भंग नहीं किया गया तो उत्तराखंड के हर गांव से सरकार के विरोध में महायात्रा निकाली जाएगी, जिसके परिणाम सरकार को चुनाव में भुगतने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर जोर से विरोध करेंगे। जिनको किसी गांव में ये अगर वोट मांगने के लिए जाएंगे तो एंट्री नहीं की जाएगी। हम लोगों के पास वो ताकत है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम वहाँ के ग्राम देवता स्थान मुख्य पर अवतरित कर देंगे और वहाँ के गांव के लोगों को चेतावनी देंगे बाकायदा, तुम अगर धर्म के लिए नहीं हो सकते तो। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर यहाँ वोट मांगने आता तो उसको गेट से वापस कर दिया जाएगा। देहरादून पुलिस से ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पहली बार ऐसा होगा कि जिस क्षेत्र में अवैध रूप से इसकी बिक्री पाई जाएगी, वहां थाना प्रभारी व चौकी इंचार्ज पर इसकी गाज गिरेगी, जबकि मिलीभगत पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसएसपी जन्मजय प्रभाकर खंडूड़ी का कहना है कि उनके पास प्रेमनगर, पटेल नगर, आईएसबीटी इलाकों से सबसे ज्यादा गंभीर शिकायतें आ रही हैं। एसएसपी ने बताया कि आमजन के लिए अलग से एक नंबर जारी किया जा रहा है। इस पर व्हाट्सएप के जरिए लोग फोटो भेजकर भी जानकारी दे सकेंगे। एसएसपी ने कहा है कि शिकायतकर्ताओं के नाम, पते गोपनीय रखे जाएंगे। बेसिकली जो हमारी सिटी क्षेत्र होता है, वहाँ पर चाहे मैं पहले भी कई जगह रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि नशे का काफ़ी प्रचलन है। यहाँ पर भी काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो लोगों द्वारा ये सजेस्ट किया गया है कि यहाँ पर युवा जो पीढ़ी है वो नशे में संलिप्त है, तो उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा एक नंबर आज जारी किया जा रहा है, जिसमें कि व्हाट्सएप की सुविधा भी रहेगी और कोई भी व्यक्ति उस पर डायरेक्ट कॉल कर सकता है, तो वो नंबर शेयर कर दिया जाएगा। रुद्रप्रयाग में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है, जिससे आम जनता की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 1 दर्जन से अधिक मोटर मार्ग अभी भी बंद पड़े हुए हैं। सड़कों पर जगह जगह मलबा आ गया है, जिसकी वजह से वाहनों का संचालन भी रुक गया है।
साथ ही जिला मुख्यालय से भी संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। बता दें कि मौसम विभाग ने 48 घंटे तक बारिश की संभावना जताई है। एक बार पीछे आने देना। तो रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं